प्रणाम प्रभु जी, जय प्रभु, हरे कृष्ण, सभी भक्तों को आप सब वैष्णव का हृदय से स्वागत है। कोटि कोटि दंडवत प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आज गीता जयंती भी है, मोक्षदा एकादशी भी है ना। आज बहुत स्पेशल दिन है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे यस, कृष्ण। हरे कृष्ण। तो और आज हम लोग अभी बोकारो गुरुकुल में आए हैं। यहाँ पथुरिया करके गांव है। इस गांव में हमारा ऑलमोस्ट 5.5 एकड़ के आसपास लैंड है। अच्छा है। अरहर का दाल लगाया है। अब सब्जी के लिए हम लोग फार्म का एरिया क्लियर कर रहे हैं। अभी देखते हैं वहाँ भी कुछ हो जाए तो, है ना। और आज डीटी इंस्टॉलेशन है, छोटे डीटीज का इंस्टॉलेशन है, प्राण प्रतिष्ठा है और भगवान को वेलकम किया जाएगा। फिर अगले साल सोच रहे हैं कि बड़े डीटीज को इंस्टॉल करेंगे, बड़ा तब तक टेम्पल बनाएंगे, क्योंकि टेम्पल से ही प्रीचिंग होता है। बहुत सारे लोग जुड़ते हैं, हरि नाम लेते हैं, कीर्तन करने का मौका मिलता है। ये बहुत ज़रूरी है ऐसे स्थान। प्रभुपाद चाहते थे नगर आदिग्राम, हर गांव-गांव में प्रचार हो, गो टाउन टू टाउन। प्रभुपाद का एक लेक्चर उसमें बोलते हैं, फिर ब्राह्मणा इफ यू नो दिस फिलोसफी, हर कोई वैष्णव ब्राह्मण ही होता है, तो बोले देन यू गो टाउन टू टाउन एंड प्रीच। ठीक है, आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। आज मैंने सबको ब्रॉडकास्ट से मैसेज भेजा है, क्योंकि आज 1 तारीख है, 30 मैसेज अलाउड है। अभी 6 मैसेज तो मतलब 6 ब्रॉडकास्ट में 6 मैसेज चले गए, तो ऐसे में 5 ही बार भेज सकता हूँ। और लेकिन मैं भी नहीं भेजूंगा, मैंने सबको बोल दिया व्हाट्सएप चैनल को आप लोग यूज़ करिए। और उसको मैं यूज़ करूँगा कहीं बहुत अर्जेंट हो 1 टू 1 मैसेज करने के लिए, तो मैं यूज़ करूँगा। ठीक है, हरे कृष्णा। आइए हम सब प्रार्थना करते हैं, भागवतम में प्रवेश करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो चतुर्थ स्कंद का दूसरे अध्याय का पहला श्लोक है। ठीक है, पढ़ते हैं हम लोग। और हमने अभी तक जो अलग अलग पुत्रियां हैं कर्दम मुनि की, उनके विवाह के बारे में देखा, और फिर दक्ष की पुत्रियों का भी हमने देखा। अब उनकी जो एक पुत्री थी जिनका शिवजी से विवाह हो गया, तो उधर क्या मामला हुआ ये विदुर जी पूछने वाले हैं, और शिवजी की महिमा बताते हुए कैसे शिवजी जैसे परम दयालु और वैष्णव, मतलब उनके बारे में जानना भी बड़ा चीज है। तो उनका ग्लोरिफिकेशन अभी होने वाला है। आइए, चतुर्थ स्कंद का 20वें दूसरे अध्याय का पहला श्लोक। विदुर उवाच भवे भवे शीलवतां श्रेष्ठे दक्षो दुहितृवत्सलः, विश्वे विद्वेषम् अकरोत् कस्मात् अनादृत्यात्मजां सतीम्। Vidur inquired, why was Daksha, who was so affectionate towards his daughter, envious of Lord Shiva, who is the best among the gentle? Why did he neglect his daughter Sati? तो यहाँ कहा गया है कि जो दक्ष थे वो अपने पुत्री के प्रति इतने प्रेम थे, प्रीति था, सम्मान था, मोह था, तो वो द्वेष शिवजी से क्यों करते थे? हाँ, जो सबसे विनम्र है, जेंटलमैन है, सबसे सबको प्रिय हैं, हाँ, तो क्यों उन्होंने अपने ही पुत्री सती को
जो है तिरस्कृत कर दिया है, मतलब उसको निग्लेक्ट कर दिया, ध्यान नहीं दिया, ऐसे क्यों किया? तो यहाँ लिखा है purport तात्पर्य, in the second chapter of fourth canto, the cause of dissonance between Lord Shiva and Daksha, which was due to great sacrifice arranged by Daksha for pacification of entire universe, is explained. तो यहाँ पे यज्ञ होने वाला है, जहाँ पे दक्ष ने पूरे विश्व के शांति के लिए, कल्याण के लिए यज्ञ रखा था। अब उस यज्ञ में दक्ष जो है वो शिव जी का बहुत अनादर करते हैं, तो वहां ये बहुत बड़ा टसल हो गया था। तो ये अध्याय उसके ऊपर फोकस करता है। और भगवान शिव जी को यहाँ बहुत जेंटल कहा गया है, क्योंकि वो किसी का द्वेष नहीं करते। शिव जी किसी का द्वेष नहीं करते। आप पापी हैं, आप आइए, आप बहुत पुण्यवान हैं, आप भी आइए, वो भेद ही नहीं करते। इसलिए कई बार जो गंजड़ी और नशेड़ी लोग होते हैं ना, ये लोग बोलते रहे हर हर महादेव, हमारे महादेव जी है ही, मतलब बाकी हम लोग ज्यादा नियम कानून करे ना करें, पर महादेव जी हमें हमेशा शरणागत रखेंगे। उनका श्लोक भी है ना, करुणावतारम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। हाँ, जो करुणा के अवतार हैं, भगवान को करुणा का अवतार माना गया है। तो शिव जी बड़े दयालु हैं, वो ज्यादा, इसलिए उनको जेंटल कहा गया है। बहुत सबको मिल लेते हैं, जैसे बड़े लोग होते हैं ना, जैसे इवन कोई बड़ा IAS ऑफिसर है, कोई है, आप देखिएगा वो सबको मिल लेता है। हालांकि वो समझता है किसको क्या देना है नहीं देना है, पर मिल लेता है, आपसे बात करेगा। बात करने की एक शालीनता होती है, बात करने का एक मकसद होता है, इनसिक्योर नहीं होता, क्योंकि किसी चीज का डर नहीं। खोना क्या है सबको, सब खोना क्या है, मतलब इसमें अपना ही क्या है, सब तो भगवान का है। तो बहुत ही, मतलब शिव जी को एक बार भी पुकार लिया व्यक्ति ने प्यार से, भगवान दर्शन देते हैं। भगवान इतने सारे असुरों को भी दर्शन दे देते हैं। हमारा क्या है ना? तो अगर हम पुकारेंगे तो भगवान हमें सब चीज का मौका देते हैं। तो ये कह रहे हैं कि ऐसे जो एकदम जेंटल हैं, इनसे क्यों लड़ गए? द वर्ड शिवा मीन्स ऑल ऑस्पिशियस। शिव का मतलब है सबसे, ऑस्पिशियस का मतलब है शुभ, सबसे शुभ है भगवान। No one can be enemy of Lord Shiva's, for he is so peaceful and renounced that he does not even construct a house for his residence, but lives underneath a tree, always detached from all worldly things. प्रभुपाद समझा रहे हैं कि शिव जी जो हैं वो एक पेड़ के नीचे आराम से रहते हैं, अपना भजन करते हैं। उनको अपना घर भी नहीं है, उनका अपना घर भी नहीं है। सोचो, आपकी गृहस्थी है, पत्नी है, बच्चे हैं, लेकिन अपना घर नहीं है। ये कथा आता है, एक बार माता पार्वती ने सोचा कि मैं पूरे विश्व को देती हूँ सब कुछ, मैं स्वयं माया देवी हूँ, मेरे पास तो कितने लोग मांगने आते, धन दो, ये दो, तो मैं सबको देती हूँ, लेकिन मेरे पति को मैंने कुछ नहीं दिया। तो शिव जी के पास जाते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि मैं आपको कुछ देना चाहती हूँ, मना नहीं करिए। तो बोले क्या दे रही हो? तो बोले मैं आपके लिए ऐसा बंगला बना के दूंगी, ऐसा महल कि लोग द्वेष करेंगे, मतलब ऐसा हो जी, इतना सुंदर। शिव जी का क्या है कि अब माता जी बोल रही हैं तो अपना चलो तथास्तु जाओ, नहीं तो उनको इसमें इंटरेस्ट नहीं है। अब शिव जी बैठे हैं, माता ने इतना सुंदर महल बना दिया, लेकिन महल बना तो दिया, लेकिन उसका वास्तु शांति करना होगा ना क्योंकि वास्तु पुरुष है, एक असुर था, वो बहुत त्राहिमाम कर रहा था तीनों लोकों में। तो शिव जी ने आके उसको मारा। तो वो बोला कि मुझे ऐसा करिए, आप बख्श दीजिए, मैं कुछ नहीं करूंगा, लेकिन मुझे कोई स्थान दे दीजिए। तो बोले एक काम करो, तुम्हें तीनों लोकों में राज कर ही रहे थे, तो इन तीनों लोकों में शंखचूड़ ने कहा था। अच्छा, तो एनीवेज, तो वास्तु पुरुष था वो। अब शंखचूड़ है कि नहीं, मैंने हरे कृष्णा पूछा, हरे कृष्णा, बैठिए बैठिए। तो बाहर से कुर्सी दे दो ना पूजी के लिए बैठने के लिए, ठीक है बैठ जाइएगा, ठीक ठीक चलें। ठंडा लगेगा तो ये गद्दी ले लीजिए। अच्छा तो वो जो असुर है उसको फिर वास्तु का पूरा स्थान दे दिया गया। तो वास्तु में पूरा स्थान दे दिया ना, तो ऐसा शंकर ने, भगवान शिव जी ने कहा कि जब जहां भी कोई कुछ बने वास्तु, वहां अगर तुम्हें आहुति ना दिया जाए तो तुम वहां जो करना है कर लेना, वहां वास करना। तो इसलिए असुर वास हो जाता है, असुर शक्ति का वास होता है अगर वास्तु शांति ना किया जाए तो इसलिए हम लोग भी जहाँ भी हम बैठे हैं यहाँ भी वास्तु शांति किया था 2 साल पहले। आज उस वास्तु का करेंगे मंदिर का। तो भगवान शिव जी
को माता पार्वती ने बंगला तो बना के दे दिया, बहुत सुंदर, लेकिन उसका वास्तु शांति करना होगा तो जो विश्व के सबसे पूजनीय ब्राह्मण थे उनको बुलाया गया, और उनको बुला के वास्तु शांति जब कराया गया तो वास्तु पूजा जब करने लगे तो वो ब्राह्मण ही जो मंत्र उच्चार कर रहा था वो देख देख के मतलब मोहित हो रहा था, जैसे अब कुछ भी है तो ब्राह्मण ना है, तो उसको लगा इतना सुंदर। अब वो मांगेगा क्यों, वो तो मन में उसके था, बस एक थोड़ा होता है ना, अरे वाह इतना सुंदर, अच्छा है। अब शिव जी ऐसे हैं कि आपने उनके सामने कुछ इच्छा कर लिया तो आपको प्रदान कर देते हैं। तो शिव जी ने अंत में बोला कि दक्षिणा स्वरूप में आपको क्या दिया जाए। तो ब्राह्मण कहते हैं कि आपसे क्या महादेव लेना है, आप तो स्वयं भगवान हैं, आपका आशीर्वाद और कृपा बना रहे। तो बोलते हैं जाओ, जो तुमने मन में वांछा की है वो वस्तु मैं तुम्हें दे रहा हूँ, ये जो महल है ये मैं आपको दे रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास आपको देने के लिए और कुछ नहीं है। तो महादेव ने जिस वस्तु का पूजा किया वही उस ब्राह्मण को दे दिया। तो भगवान महादेव जो है बड़े ही दयालु है और इनकी दया की कोई सीमा नहीं है। एक बार माँ सती ने पूछा कि प्रभु आपका सर्प मुझे समझ में आता है, चलो आपका मित्र है, आप दयालु हैं। अब ये मरे हुए लोगों का जो मुखोटा पहन का हार पहन लेते हैं, वो कवटी बोलते हैं उसको महाराष्ट्र में, हिंदी में क्या बोलेंगे, इंग्लिश में स्कल बोलते हैं, खोपड़ी, खोपड़ियों का जो आपने माला पहना है प्रभु, अच्छा नहीं दिखता। अब हम किसी कहीं जाते हैं, बोलते मेरा पति है, देखो तो खोपड़ी का माला पहना है, ठीक है, आप बाकी चलो आपका समझ में आता है, आप साधु वाधु है। साधु लोग खोपड़ी का माला तो नहीं पहनते। तो भगवान एकदम मौन हो गए। तो बोले नहीं, आपको बताना होगा, बताइए 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 आप क्यों पहनते हैं। तो शिव जी बोले एक्चुअली खोपड़ी का माला नहीं है, बोले हर कल्प में जब तुम सती बन के अपने आप को अग्नि में दहन कर लेती हो तो मैं वहां से वो जो खोपड़ी उठा के मेरे गले में लगा लेता हूँ। अब बताइए ऐसा कहाँ पति मिलेगा जो अपनी पत्नी का इसी जन्म में नहीं, पिछले अनेक जन्मों का वो इकट्ठा करके हार पहन रहे हैं। मिलेगा ऐसे कोई पति? हाँ, आजकल तो पति पत्नी एक दूसरे को कब मार दे रहा है, कब क्या हो रहा है, ड्रम में पैक कर दे रहा है, तो कोई हिमालय से फेंक दे रहा है, मेघालय से फेंक दे रहा है। तो यहाँ पे संभव ही नहीं है। तो भगवान महादेव बहुत दयालु हैं, बहुत ही दयालु हैं, वो बहुत प्रेम करते हैं अपने भक्तों को भी। भगवान लगाते हैं, कौन सा लेप लगाते हैं, ये जो लेप लगाते हैं भगवान अपने शरीर पे, कौन सा भस्म होता है वो, कहाँ का होता है, स्मशान का होता है। जो उनके भक्त होते हैं ना, जब वो ओम नमः शिवाय करके शरीर छोड़ देते हैं, या राम के भक्त होते, कृष्ण के भक्त होते, विष्णु के, वो जब शरीर छोड़ते हैं तो उनका शरीर पवित्र माना जाता है, उसका भस्म लेके वो लेप लगाते हैं। बताइए, हम और आप टैल्कम पाउडर लगाते हैं, हाँ एकदम, बच्चे को जॉनसन पाउडर, खुद हम लोग इतना सारा क्रीम क्रूम पोत के पाउडर लगाते हैं। या हमारे भगवान क्या लगाते हैं, आपसे इतना प्रेम करते हैं कि आपके जाने के बाद वो आपका राख लेके वैसे लगा रहे हैं। बताइए। बहुत सुंदर है वो। ये भगवान को समझना, महादेव जी को समझना एक नॉर्मल बुद्धि का काम नहीं है। जो संसार में लिप्त है वो कभी महादेव जी को नहीं समझ सकता। जो महादेव हैं इनको केवल जो वैरागी भक्त हैं वही समझ सकते हैं। महादेव जी माता पार्वती को अपने गोदी में बैठा के हजारों हजारों साधुओं को भागवत कथा कर रहे थे। बताइए, अब नॉर्मल आदमी कथा करता है तो अकेला बैठता है, चाहे वो गृहस्थी क्यों ना हो। बहुत ज्यादा वो पत्नी को मंच पे बिठाना भी चाहे तो साइड में कुर्सी या आसन दे दिया जाएगा, गोदी में कौन बिठाते हैं। अब वो भी मतलब माता पार्वती जैसे माता को, हम माता बैठ के सुन रही है और वो सुना रहे हैं, मतलब वैराग्य का लेवल देखिए। मतलब एक लेवल है। महादेव जी को आप अपने बुद्धि से आकलन ही नहीं कर पाइएगा। जहाँ लॉजिक सारा डिफाई होता है ना, वहां महादेव अपना एनर्जी और पावर दिखाते हैं। वो महादेव का अपना घर नहीं है, वो एक पेड़ के नीचे बैठे, अब पेड़ के नीचे बैठ के संकर्षण का ध्यान कर रहे हैं, राम राम जप कर रहे हैं। तो उस ऐसे महान महान गुरु का जो सबको मार्गदर्शन कर रहे हैं, कैसे जीना है, भक्ति में जीवन कैसे लगाना है, वो स्वयं भगवान होते हुए दिखा रहे हैं
ऐसे व्यक्ति से कौन द्वेष कर सकता है बताओ? द्वेष किससे किया जाता है? द्वेष उस व्यक्ति से किया जाता है जो व्यक्ति के पास कुछ हो, यानी आपके पास घर, बंगला, गाड़ी, ऐसा कुछ भी है आपके पास, तो आपसे द्वेष किया जा सकता है। मतलब जैसे चलो आपके पास साइकिल है और कोई चलने वाला आदमी तो साइकिल वाले से द्वेष कर सकता है, चलो मैं कहता हूँ उतने में भी द्वेष हो जाएगा। साइकिल वाला बाइक वाले से द्वेष करेगा, बाइक वाला कार वाले से करेगा, कार वाला बीएमडब्ल्यू वाले से करेगा, बीएमडब्ल्यू वाला हेलीकॉप्टर वाले से करेगा। तो ये द्वेष तो सब में होता है, बस आपके पास जो नहीं है उसको पाने की लालसा आती है। लालसा आती है तो जिसके पास है उससे हमको अखरने लगता है अपने आप की, उसके पास तो हम भी जब तक नहीं लेंगे हम नहीं जाएंगे। तो द्वेष तो सबको होता है, परंतु किससे होता है? जिसको आपके पास कुछ ज्यादा है। अरे प्रभु, जो सबसे भिखारी आदमी होता है ना, भिखारी से भिखारी आदमी, वो भी किसी पाइप के नीचे जाके सोता है। मतलब उसका पाइप जो है सरकारी पाइप, उसका घर होता है। सरकारी लोग निकालता नहीं है। सरकारी लोग सोचता है कि अगर हम ये इसको निकाल देंगे तो कोई और पाइप चुरा के ले जाएगा, ये कम से कम इसमें रह रहा है तो मेरा पाइप बचा रहेगा, जब निकालना होगा पाइपलाइन लगाने के लिए तब ले लेंगे और ये आदमी दूसरे पाइप के नीचे जाके सो जाएगा। तो सरकार भी नहीं निकालता है, उनको क्या अंदर में वो घर लगा लेते हैं, तो एक पाइप में ही लेकिन उनका घर होता है। यहाँ महादेव जी का घर ही नहीं है। अच्छा, ऐसा है कि सारी शक्तियां उनके पास हैं, तो कई बार व्यक्ति के पास शक्ति होता है ना तो लोग द्वेष करते हैं। किससे द्वेष करते हैं? जो अपने शक्ति का खुद के लिए इस्तेमाल कर रहा हूं। अरे जो अपनी शक्तियों को आपको देने के लिए हिचकिचाता तक नहीं है, उनसे क्या द्वेष करना। महादेव जी से वो कौन सा असुर था जिसने बोला कि सर पे हाथ रखने से मतलब फट जाना चाहिए, क्या नाम था उसका? तो भस्मासुर प्रभु जी जो थे पूरा यज्ञ करने लगे, लास्ट में भगवान प्रकट नहीं हुए शिव जी, तो अपना ही मांस काट के डालने लगा उसमें। तो महादेव बोले रुको रुको, इतना घोरी काम मत करो, मारे। तो आए तो बोले हमको वरदान चाहिए। बोले क्या वरदान चाहिए? बोले जिसके हाथ पे सर पे हाथ रखेंगे वो भस्म फट जाना चाहिए, उसका सर मर जाना चाहिए। तो बोले जाओ तथास्तु। अब शिव जी इतने भोले हैं, हालांकि वो चाहे तो मन की बात तो सारा समझ सकते हैं, पर इतने भोले हैं कि इस भस्मासुर के मन में ये था कि हम इन्हीं के सर पे हाथ रख के पार्वती को अपना बना लें। बताइए, मतलब वो इतना मूर्ख था कि उसको लगा कि इनके बिना मैं पार्वती को, जरा पार्वती स्वयं इस सृष्टि की माया शक्ति है उनको ये हाथ लगा लेगा। मूर्ख, लेकिन मूर्ख है, असुर है। अब देखो हमारे भोले बाबा, इसलिए उनको भोले बाबा कहते हैं, कि वो जाते हैं तुमको चाहिए ले लो ले लो। भगवान महादेव द्वंद्व की शक्ति को बहुत अच्छे से पहचानते हैं। वो जानते हैं बेटा इस संसार में तुम कुछ भी ले लो, चलती तो भगवान की ही है। भगवान विष्णु, भगवान नारायण सभी जीवों के भूत भावनहा, भगवान सभी जीवों का भाव जानते हैं, तो भगवान तेरे को भी ठिकाने लगाएंगे। और लास्ट में आशीर्वाद मिले वो भगवान शिव जी के पीछे ही भागने लगा। शिव जी वैसे बहुत पावरफुल है, उसको मार सकते थे, लेकिन भगवान विष्णु की महिमा बताने के लिए वो भागते भागते वैकुंठ चले गए। यहाँ श्वेत द्वीप ऐसी ब्रह्मांड के अंदर, वहां भगवान नारायण लेटे रहते हैं। तो बोले प्रभु बचाइए। बोले क्या हुआ? बोले उसको मैंने आशीर्वाद दिया है, अब वो मेरे को ही मारने आ गया है। तो बोले तुम अंदर रहो, मैं आता हूँ। नारायण फिर छोटे बालक का रूप लेके उसको उपहास कर दिया उस असुर को। बोले अरे मूर्ख, कभी शिव जी का वरदान किसी को मिला है? तुम भी पगला उनके बातों में आ गया, अपना सर हाथ लगा के देखो कुछ नहीं होता है। वो मूर्ख को इतना भी अकल नहीं था, वो भी इधर हाथ लगाया फट गया, फटाम उसको अपने ही इष्ट पे भरोसा नहीं था। बताइए, तो ये दुनिया है, ठीक है। तो महादेव जी बड़े ही दयालु कृपालु हाँ, बहुत सारे वैष्णव जो है रात को सोते समय उनको स्मरण करते और माफी मांगते हैं। हाँ, वो एक अच्छा श्लोक है, कर चरण कृतम वा कायजम कर्मजम वा मानसम वा अपराधम विहितम वा सर्वमेतत् क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। हे महादेव, मेरे बोलने से, करने से, चलने से, हाथ पांव नहीं तो कोई भी मेरे इससे अपराध हुआ हो प्रभु तो आप क्षमा करिए और हम पे कृपा बनाए रखिए। ये महादेव जी से सब प्रार्थना करते हैं। हाँ, तो ये यहाँ पे कहा गया है। तो ऐसे जो व्यक्ति है जिनसे कोई द्वेष करने का मतलब ही नहीं बनता है। इनफैक्ट जो द्वेषी है, जो कुछ चाहते हैं दूसरे का चीज, वो सिर्फ महादेव से मांग ले तो दे देंगे आपको।
तो इतने जो दयालु हैं, परम प्रेमी हैं, ऐसे व्यक्ति का आप कैसे द्वेष कर सकते हैं? कर सकते हैं। कैसे करेंगे? तो जब आपको लगेगा कि ये, कई बार ना लोगों को ऐसा लगता है कि साधु जो है ना वो भिखारी होना चाहिए। भगवान बड़े अजीब है भगवान। कल मैं विजयपुर से बात कर रहा था कि अब जब हम ये मतलब छोटे रूम में रह रहे हैं, छोटा छोटा हमारा आवास है, इतना छोटा मंदिर है, मतलब ईटा का प्लास्टर भी नहीं हुआ है, उसको हमने डेकोरेशन से ढक दिया है ताकि लोगों को इतना बुरा ना लगे। नीचे का जमीन भी पत्थर ही है अभी भी, मैं उसको मट्टी तक लिपा ही नहीं हुआ है। उसमें यज्ञ होगा, भगवान यहाँ खड़े होंगे, पर इसमें आनंद बहुत आ रहा है। ये भव्य बन जाएगा, लोग ये हो जाएंगे, पॉलिसीज लगने लगेंगे तो आनंद कम हो जाता है। इसलिए धन दौलत से हमको लगता है कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, लेकिन वो मिठास धीरे धीरे खत्म हो जाता है। जैसे पहले ना 10 रुपया है, उसमें 2 रुपए का एक मिठाई खाने में बड़ा मजा आता है। अब लोगों के जेब में करोड़ों रुपया है, लेकिन मिठाई ही नहीं खाना चाहते, मन मर गया। तो वैसे ही भगवान के जो भक्त हैं, इनके बारे में और साधुओं के बारे में समाज का एक बहुत गलत धारणा है, या गलत नहीं कह सकते, या एक ऐसी धारणा है जो अनर्थ है, मतलब वेस्ट है, गलत धारणा है। वो ये है कि साधु ने सब कुछ छोड़ दिया तो ये भिखारी फटे कपड़े में रहे, भिकमंगा रहे, फटे चप्पल पहने और हमारे पास कटोरा लेके मांगे। अरे भाई, वो आपके दरवाजे जब आता है ना, आप जब इतना मुट्ठी चावल देते हैं, आप अपने मुक्ति का मार्ग खोज रहे हैं, वो दे के आपको आनंद आने वाला है, वो तो आपको आनंद देने जा रहा है। कल भी यहाँ 50 किलो आटा एक महानुभाव पहुंचा के गए, तो मैंने उनको कहा कि लोगों को लगेगा कि 50 किलो आटा लेके हमको खुशी है, हमको तो खुशी है, उसमें कोई डाउट ही नहीं भाई, 50 किलो आटा दान में मिले तो कोई साधु क्यों ना खुश हो, लेकिन आपको सबसे बोले हाँ प्रभु जी, हमको सबसे ज्यादा खुशी हो रहा है, हमारा पैसा कहीं व्यर्थ नहीं गया और सही जगह लगा और हमें ये सेवा का मौका मिला। ये भाव होना चाहिए कि अरे साधु हमारा जैसे लीच होता है ना, वो आपका खून पीता नहीं है, वो आपका जो कचरा वाला खून है ना वो पीता है। इसलिए डॉक्टर लोग तो लीच लगवाते हैं यहाँ वहां, जहाँ खून खराब हो जाए और काला काला पड़ जाए, वहां लीच को लगाते, वो काला खून पी जाता है। तो वो साधु जो है आपके दरवाजे अगर आ गया, आपको तो बोलना चाहिए महाराज चाहिए क्या चाहिए सब ले जाइए, सब कुछ ले जाइए। हाँ, भक्तिनाथ ठाकुर के एक शिष्य थे, हमारे प्रपात की जो गुरु भक्तिनाथ ठाकुर, उनके एक शिष्य थे, वो आते थे पूरा सैलरी उनके सामने रख देते थे, तो उसमें से थोड़ा निकाल के उसको घर चलाने के लिए देते थे, बाकी आश्रम चलाने के लिए। अब बोलते थे परम ये शुद्ध भक्त है, इसको समझ में आ गया है, सर्वधर्मान परित्यज्य क्या है, बहुत आई चीज है। तो यहाँ पे लोगों को ये लगता है कि जो साधु है ये गरीब रहे, फटा रहे, वो ठीक है, क्योंकि साधु का जो चेतना है ना वो भगवान में इतना लगा है। जैसे हमने अभी सुना ना, देवहूति माता को अपना ही सूझ बूझ नहीं था कि कैसे रहना है, मतलब अंत में वो भगवान में इतना मतलब विचारों में, चेतना में इतनी चिंतन करने लगी कि बाल छूट रहे हैं तो कपड़े ढीले हो रहे हैं तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है। तो ये जो भाव है वो साधुओं का हो जाता है। हमको लगता है रे साधु अल्लड़ की तरह यहाँ वहां कर रहे, नहीं, वो अपनी दुनिया में है, मस्त है। तो अब इधर के लोगों को जल्दी समझता नहीं, अगर समझा भी तो अंदर में रहता है कि देखो हम लोग कितने साफ सुथरे रहते हैं, अच्छे कपड़े पहने हैं, चमकीले हैं एकदम, हमारा चेहरा देखो, निविया क्रीम लगाया हमने, ठंडी में भी नहीं फट रहे हैं, ओठों में हमने वो लिप्स वो लगा दिया जिससे ओठ नहीं फटते हैं, और हमारा सब चमकी चमकी ग्लोई ग्लोई ग्लॉसी ग्लॉसी है। इसका देखो तो यहाँ चमड़ा फटा हुआ है, तो पाँव का एड़ी फटा हुआ है, इसको स्वेटर भी दिया तो 5 साल पुराना यहाँ फटा हुआ है। तो एक तो ये भेद होता है। अनर्थ क्या है, वो ये सोचता है कि ये ऐसा ही रहना चाहिए, ये गलत है, क्योंकि वो वैसा रहे ना रहे भगवान को समर्पित है। कब उसको भगवान महल में बैठा देंगे और कब उसको भगवान महल से उतार के कहीं नीचे रुका देंगे, वो दोनों के लिए तैयार है। स्वर्गात अपि दर्शनम, तो आप मुझे स्वर्ग में, तुल्यात अपि दर्शनम, तो मुझे स्वर्ग में डालो या प्रभु मुझे नरक में डालो, बस आपका विस्मरण ना हो, इतना बस कृपा करें। आप मुझे किसी भी परिस्थिति में डालो, अरे आपका स्मरण ही तो आप है, आपका स्मरण आप ही करवाएंगे, तो आप हैं मेरे पास, आप हैं तो मेरा हृदय वैकुंठ है, मुझे और क्या चाहिए, तो आप ही मेरे हैं। तो ये जो भाव है
ये लोगों को लगता है कि ऐसा ही गरीब रहे। हाँ, इसलिए कई बार किसी भक्त को कुछ अच्छा मिल गया ना, मतलब जैसे पावर मिल गया या कोई अच्छा चीज मिल गया, तो अखरता है लोगों को, अरे ऐसे कैसे हो रहा है, ये इसको कैसे मिल गया। हाँ, कई बार कोई साधु है, उसको बहुत ज्यादा चेला हो जाता है, बहुत कभी कभी होते हैं ऐसे, बहुत सारे साधु देखेंगे आपको, वो इतना महंगा गाड़ी से उतरता है कि लोग देखते रह जाते हैं कि भाई इसके रैली में हम आए हैं, हम दान देने हैं, लेकिन ये खुद ही इतना बड़ा, वो उनका गाड़ी नहीं होता, उनके किसी चेला का होता है जो बहुत बड़ा गाड़ी, तो लोग बोलते हैं महाराज आप क्यों इसमें बैठेंगे, आप इस वाले में बैठिए। वो भाव है। तो कई बार साधुओं को गरीब देखना चाहते हैं, लेकिन भगवान बहुत बदमाश है। भगवान आपके अनर्थों को फोड़ देते हैं। उस साधु को गरीब रखते रखते अचानक कुछ ऐसा दे देंगे आपको अखरने लगेगा। लेकिन जैसे सुदामा था, तो सुदामा के पास अब सोचिए खाने के वांदे हैं, मतलब चूड़ा थोड़ा लाके यहाँ से यहाँ रख के अपना चुपचाप ले गया। जब इतना बड़ा महल देखा तो बोला क्या देंगे हम ये अब देने लायक चीज है। मतलब आदमी सोचता है कि हम प्रभु जी को ये दे देंगे, अब पता चला प्रभु जी को ऑलरेडी सब कुछ है, तो शर्म आता है। लेकिन भगवान तो अंतर्यामी है। बोले क्या है सुदामा, क्या नहीं क्या छीन लिया, इतना अच्छा चीज लाए हो, अकेले अकेले खाओगे, बताओ। अब सुदामा अंदर से जानता है कि ये क्यों बोल रहे हैं, ये इसलिए बोल रहे कि मुझे बुरा ना लगे। आई खा गए। बताओ यहाँ पे इधर अब जो पोटली यहाँ रहता है, अगर आपको यहाँ के कांख में लगा कि कोई फल आपको दे दिया जाए, खाइएगा? नहीं खाइएगा, कोई भी दे दे। लेकिन यहाँ तो 18 दिन वो चल के आए पोरबंदर से द्वारका, इधर वो रखा हुआ। अच्छा, वो चूड़ा भी कोई हाई क्वालिटी कोई कंपनी का नहीं है, जो फाका फाका था, निकलता नहीं फाकने के बाद, वो थोड़ा था। और सोचा कि चलो कृष्ण को ले जाते हैं, ले गए। कृष्ण इतने प्रेम से खाने लगे। अब ये देखिए, भगवान ने शिशुपाल, जरासंध, इनको सबको पीट दिया, पिटवा दिया। अब उनको राजनीतिज्ञ कहिए, कुछ भी कहिए, पिटवा तो उन्होंने दिया ही, मजे भी ले लिए। अब देखो ये साधु का सम्मान कहाँ है, तो साधु को अपने महल में रुक्मिणी के वहां पे बैठा के, रुक्मिणी जी चामर कर रही हैं और भगवान उसके चरण धो रहे हैं सुदामा के। तो भगवान जानबूझ के दिखाते हैं कि ये भक्त मेरे लिए इतना किया ना, मैं नहीं भूला। ये तपस्या कर रहा था, मैं नहीं भूला। चित्रकूट में भी राम जी आने से पहले बहुत सारे असुर त्राहिमाम कर रहे थे, उस वन में सभी साधुओं को बड़ा परेशान कर रहे थे, लेकिन साधुओं ने भजन नहीं छोड़ा। राम जी आए, असुरों को तो भगा ही दिया, राक्षसों को मार के, और सभी साधुओं को दर्शन दिया। बताइए, तो उनका दर्शन सफल हुआ कि नहीं हुआ? तो भगवान जानबूझ के लोगों को ये दिखाते हैं कि अहम भक्त पराधीन, तुम मुझे नहीं खरीद सकते, केवल मेरे भक्त मुझे खरीद सकते हैं। मेरे भक्त निरंतर मुझे विश्वास रखते हैं, मेरे ऊपर मेरा नाम जप करते, अपने गुरु के बोले हुए वाणी को फॉलो करते हैं, सेवा करते हैं, अपने मन को, बुद्धि को मैया आवेश मना, मेरा मन पूरा लगा दो मुझ में, पूरा लगा देते हैं। ऐसे भक्त जो हैं मुझे बहुत प्रिय हैं। पूरा 12वां अध्याय ही इसके ऊपर है। ऐसा भक्त मुझे प्रिय, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एवच निर्ममो निरहंकारा सम दुख सुख क्षमी। ऐसा जो भक्त जो किसी का द्वेष नहीं करता, मुझे बहुत प्रिय है। अब दुनिया को दिखाने के लिए उसको दे भी देते हैं। अब प्रॉब्लम क्या है कि शिव जी है तो महादेव है, देवों के देव महादेव अपना बैठे हैं, तल्लीन है भगवान के नाम ध्यान में। वो एक बार नाम चालू कर देना तो 36,000 साल बाद आंख खोलते हैं। हम और आप जब करते हैं तो हमारी पपनी तो एक मिनट में हिल जाती है, वो जब ध्यान आंख बंद करते हैं तो खुलते हैं ना अगला बार, तो 36,000 साल पार हो जाते हैं। और उसी में अंतर ध्यान होते हुए सब कार्य भी कर लेते हैं, मतलब जहां जहां प्रकट होना है, लीला करना है, सब कर लेते हैं। भूत पिशाच भी आगे पीछे भटकते हैं महादेव के कि बाबा कुछ नहीं तो इनके साथ हम रहेंगे। तो अब ध्यान देखिए, वो साधु है, साधु की तरह है, विनम्र है। तो दक्ष प्रजापति है, पूरा विश्व का कंट्रोल है उसके पास, सब अच्छा चीज है, उसकी इतनी सुंदर बेटियां हैं, अपनी पत्नी है। अब वो सोच रहा है कि इस साधु को जो कंगाल होना चाहिए, इसको मेरी सुंदर लड़की कैसे पसंद कर ली। अब भगवान ने महादेव जी को पत्नी दी है, इतनी सुंदर पत्नी, और इतना मतलब ऐसा कहते सती सब में सुंदर थी।
और वो स्वयं पार्वती मतलब देवी है, भवानी है, वो दक्ष नहीं जानता था कि शिव जी की पत्नी ही उसके बेटी के रूप में आई थी, उसकी बेटी इसके पत्नी नहीं बनी थी। अब बात समझ रहे हैं? तो कई बार लोगों को लगता है ना कि अरे शिव जी ब्रह्मा जी से प्रकट हुए, तो ब्रह्मा जी के वो मानस पुत्र होते हैं, वो शिव जी अनादिकाल से हैं, शंभु तत्व हैं, वो केवल प्रकट होने के लिए ब्रह्मा जी का माध्यम लेते हैं। वैसे उनकी जो पत्नी है वो केवल दक्ष की पुत्री के रूप में प्रकट होती है इनके लिए, जैसे यज्ञ और दक्षिणा प्रकट हुए थे, उनका शादी हो गया, तो इसका एक्सटर्नली कोई लेना देना नहीं है। लेकिन दुर्भाग्यवश सामान्य व्यक्ति ये चीज नहीं जानता महादेव के बारे में, कि जैसे साधुओं को ऐसा नहीं देखना चाहिए, भगवान वर्ल्ड का बेस्ट चॉइसेस्ट थिंग उसको देते हैं, चॉइसेस्ट। अरे इतना भी कोई काम करे ना, स्वल्पम व्यस्य धर्म से त्रायते महतो भयात, जो मेरे लिए इतना भी कर दे, तो महादेव तो अनादिकाल से अनंत समय से किसी भी स्थान में सब भजन करे, सभी जीवों का उद्धार करने के लिए जा रहे हैं। अरे कौन पीने जाएगा हलाहल? हलाहल पीने जाएगा कौन? नॉर्मल जहर कोई अपने घर वालों के लिए नहीं पीता है। हाँ, आपको एक किडनी भी देना है तो कितना सरदर्द है, एक किडनी कोई नहीं निकाल के देता है। अच्छा निकाल के दे भी दिया तो फिर वो प्रॉपर्टी का लालच रहता है कि पापा को हमने किडनी दे दिया, हमको घर से निकाल दिया। हाँ, तो किडनी तो आदमी देना भी नहीं चाहता। अब महादेव, असुर देखो, देवता और असुर राक्षस दोनों भी मंथन कर रहे थे, आज जब जहर निकला तो सब भाग गए वहां से, बोले बाप रे बाप अब कौन करेगा, ये जहर का क्या किया जाए। तो जहर हटाने के लिए स्वयं महादेव आए, सारा पी गया। कुछ बोले नहीं, ये नहीं बोले कि चलो मैं पी रहा हूं तो आधा आधा मेरा, ये कुछ नहीं, हंस दिए, ले लिए। वो बस देख रहे थे कि देवता अपना अपना ही अमृत अमर बनने में चक्कर में है, वो पूरा ले लिया और कंठ में रोक दिया उसको, इसलिए उनका कंठ नीला हो गया, तब से उनका नाम हो गया नीलकंठ। बोलो नीलकंठ महादेव की जय। तो महादेव बड़े दयालु, बड़े कृपालु, बहुत जीरो चीजों में ही सेटिस्फाइड हो जाने वाले, कोई चीज का डिमांड नहीं करने वाले, मिला हुआ कोई भी चीज दूसरों में दे देने वाले, इनसे कोई क्यों द्वेष करेगा? तो इस संकल्पना से द्वेष करेगा कि साधु फटीचर होना चाहिए। अभी मैं बिजनौर गया था, हमारे अभिनव प्रभु उन्होंने प्रोग्राम रखा था, उनको मैंने बोला अरे देखो ये बड़े बड़े प्रोग्राम मत करो, खर्चा मत करो, तुम छोटा प्रोग्राम रखो, 15-20 लोगों ले आओ, हम लोग प्रीचिंग करेंगे, उन्हीं को डिवोटी बना लेंगे, क्यों इतना खर्चा कर रहे हो? नहीं प्रभु जी ऐसा ऐसा इतना, तो आए तो इतना अच्छा उन्होंने रूम दिया रहने के लिए, ये पूरा है, वो है वही बड़ा हॉल ही ले लिया उन्होंने। हाँ, उसके अलावा बहुत बड़ा ग्राउंड में प्रोग्राम किया, इलाइट लोगों को बुलाया। तो उससे क्या है ना कि ये रहे हमारे अभिनव प्रभु। हाँ तो इनके अंदर ग्रैंडियोसिटी है, तो इनको लग रहा है प्रभु जी को उसमें नहीं रखना है और हमारा है कि भाई हमको तो हमारे कथा से मतलब है, जो बोले हैं वो इंपॉर्टेंट है, हम कहाँ बैठे क्या, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो लोग भी सोचते कि अरे ऐसे कैसे हो रहा है, लेकिन वहां लोग एजुकेटेड थे तो उतने वो नहीं थे। लेकिन कई बार लोग द्वेष खा जाते हैं, लोगों को लगता है अरे योगी है, योगी को ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, अरे योगी सीएम बन गया, तुम देख बोलते रह गए। हाँ, अच्छा सुशासन करते तो कोई और बन जाता सीएम, लेकिन आप बने नहीं, सुशासन उन्होंने किया। अब भगवान देखिए मोदी को कहा वो आरएसएस के कार्यकर्ता बने, तो कहा अपनी पत्नी को उन्होंने कहा कि अब मुझे समाज कार्य में उतरना है, अपने पत्नी से परमिशन लेके निकले, अब पूरा उतर के देख लिए कि समाज छिन्न भिन्न हो रहा है, समाज को जोड़ना होगा। डेमोक्रेसी का मार बहुत बुरा लगा सब देशों में, सारे देशों को टुकड़ा टुकड़ा इस डेमोक्रेसी ने किया है। उन्होंने क्या किया, डेमोक्रेसी को ही ऐसा बना दिया कि उसी से सुशासन चल रहा है। हाँ जहां मुझे याद है जब मैं कॉलेज इंजीनियरिंग में नया नया था, 1999 की बात है, सुखबीर सिंह या कोई तो ऐसा सिंगर था, पॉप सिंगर, पता नहीं है कैसे, इनका नाम भी नहीं था तभी, प्रमोशन है वहां तो हम कॉलेज के बच्चों को वहां बुलाया गया था, मुझे पता नहीं इसमें नाचना क्या है, जो एक तो पंजाबी गाना गा रहा था उसमें और भी नहीं समझ रहा था, तब मुझे समझा हम लोग को उल्लू बनाया जाता है, ये कॉलेजेस जो है ना उल्लू बनाने के लिए। हाँ, वो जेएनयू में लोग नारे लगा रहे, पढ़ कहाँ रहे तो वो उल्लू बनाने के लिए था। तो इन्होंने, अभी मैं देख रहा हूं कि हनुमान जी के भजन हो रहे हैं उसी रॉक शोज में और लोग नाच रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगा कि इन्होंने इसी चीज को ऐसे यूज कर लिया है, वही वीडियोस मूवीज को धार्मिक मूवीज में कन्वर्ट कर दिया, तो ये बहुत अच्छा चीज है।
तो वो एक सामान्य आरएसएस का कार्यकर्ता जो सादा फकीर की तरह घूम रहा था और सब जगह काम कर रहा था, कब सीएम बन गया, कब पीएम बन गया और कब एक वंदनीय व्यक्ति हो गया। आज कहाँ कहाँ नहीं जाते, उडुपी में गए, इतने बड़े बड़े संतों ने उनका सम्मान किया, इतना गोवा में गए, इतना बड़ा राम जी का मूर्ति अनावरण किया। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है अपने आप में, ये बहुत बड़ा सक्सेस है। तो भगवान अपने भक्तों को कोई भी चीज का कमी नहीं करते, वो अपने भक्तों को सब कुछ देते हैं, सब कुछ A to Z। वो हमें लगता है कि वो ऐसा है, इसलिए भक्तों को भी ये सोचना चाहिए कि हम हमारा भजन करते रहें, चाहे भगवान दे न दे, और दे तो हम इस्तेमाल करके उन्हीं की सेवा में लगाएं। जैसे सुदामा को महल दे दिया, उनको पता भी नहीं था। तो जब भगवान देते हैं ना, तो इतना देते हैं कि आप उसको मतलब समझ ही नहीं पाएगा करना क्या है, लेकिन उसको भगवान की सेवा में ही लगाना है। तो यहाँ कहा गया है, द पर्सनैलिटी ऑफ लॉर्ड शिवा सिंबलाइजेस द बेस्ट ऑफ जेंटलनेस। देन व्हाई वाज दक्षा हु ऑफर्ड हिज बिलोवेड डॉटर to such a gentle personality inimical towards Lord Shiva so intensely that Sati, the daughter of Daksha and wife of Lord Shiva, gave up her body? इतना क्या दुश्मनी था कि उन्होंने शरीर छोड़ दिया। सती माता को रहा नहीं गया, इतना अनादर क्या कर दिया दक्ष ने। दूसरा श्लोक, कस्तम चराचर गुरुम निर्वैरम शांत विग्रहम आत्मा रामम कथम द्वेष्टि जगतो दैवतम महत्। Lord Shiva, the spiritual master of the entire world, is free from enmity, is a peaceful personality and is always satisfied in himself. He is the greatest among the demigods. How is it possible that Daksha could be inimical towards such an auspicious personality? तो कैसे संभव है? हाँ, आकृति, ये कौन सा श्लोक है? हाँ, एक मिनट प्रभु, ये आपने 4 पॉइंट कोई और खोल दिया, 4.2.2 है, दूसरा अध्याय का दूसरा श्लोक। ये आपने, हाँ उसका मेरा आपने लगता है 4.1 का खोल दिया होगा, 4.2 का है, 4.2.2 अगर मेरे बोलने में गलती होगी तो। शिव जी जो पूरे विश्व के गुरु है, स्पिरिचुअल मास्टर ऑफ एंटायर वर्ल्ड, इज फ्री फ्रॉम एनिमिटी, ये सभी द्वेष से मुक्त हैं। इज ए पीसफुल पर्सनैलिटी, बहुत शांत और प्रसन्न चित्त रहते हैं। एंड इज ऑलवेज सेटिस्फाइड इन हिमसेल्फ, और अपने आप में आत्माराम है, संतुष्ट हैं। आशुतोष भी कहा जाता है, बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले महादेव। ही इज ग्रेटेस्ट अमंग द डेमिगॉड्स, सभी देवताओं में सबसे उच्च स्थान में है। तो ये कैसे संभव है कि दक्ष जो है वो ऐसे शिव यानी जो शुभ व्यक्ति हैं उनका द्वेष करे। तो यहाँ पे कहा गया है भगवान शिव जी को चर अचर गुरु कहा गया है। चराचर गुरु यानी चर का भी और अचर का भी, चलने वाला भी नहीं चलने वाले के भी गुरु भगवान महादेव हैं। हाँ, उनका एक नाम और भी कहा गया भूतनाथ। यहाँ पे कहा गया ही इज समटाइम्स नोन एज भूतनाथ, विच मीन्स द वर्शिपेबल डीटी ऑफ डल हेडेड। मतलब जो भूत लोग होते हैं ना, उनके भी ये नाथ है, जिनको कुछ नहीं पता है, लेकिन वो महादेव का आश्रय लेके जो है धर्म का पालन करते हैं। लॉर्ड शिवा टेक्स चार्ज ऑफ रिफॉर्मिंग पर्सन्स हु आर घोस्ट एंड डीमंस, नॉट टू स्पीक ऑफ अदर्स हु आर गॉडली। Therefore, he is spiritual master of everyone, both the dull and demoniac and the highly learned Vaishnavas. तो वो सभी के हैं, वैष्णवों के भी हैं, भूतों के भी, मतलब वो सबके गुरु हैं। हाँ? जैसे चैतन्य महाप्रभु में कहा गया था, न्यासी कुल नायक गृही जन शिक्षक, न्यासी कुल नायक माधव राधा भाव पूरा। सन्यासी के भी गुरु हैं और गृही जन शिक्षक, गृहस्थों के भी वो शिक्षक हैं चैतन्य महाप्रभु। वैसे ही भगवान महादेव जो डल खोपड़ी वाले भूत हैं, इनके आसुरी लोग और जो महान वैष्णव हैं, इन सब के वो गुरु हैं। इट इज ऑल्सो स्टेटेड वैष्णवानाम यथा शंभु, शंभु लॉर्ड शिवा इज ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल वैष्णवस, सभी वैष्णव में सबसे श्रेष्ठ हैं। ऑन द अदर हैंड ही इज वर्शिपेबल ऑब्जेक्ट ऑफ द डल डीमंस, and on an other he is best of all Vaishnavas and devotees. He has संप्रदाय called रुद्र संप्रदाय, इसलिए उनका वैष्णवों का संप्रदाय है रुद्र संप्रदाय। Even if he has an enemy or is sometimes angry, such a personality cannot be object of envy.
अगर उनका कोई दुश्मन बन भी जाए ना, तो द्वेष कुछ करने लायक नहीं है। हो सकता है कोई मामला इच्छा पूरा ना हो तो आदमी गुस्सा हो जाता है, वो हो सकता है, लेकिन वो उनका द्वेष नहीं कर सकता। ही इज प्रजापति। दक्ष इज ऑल्सो नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सन। दक्ष भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, प्रजापति थे, तो उनका तो सवाल ही नहीं बनता फिर क्यों ऐसा हो गया, क्या ऐसा हो गया। हाँ, और उनकी पुत्री है सती जैसे पुत्री होते हुए क्या दिक्कत है। सती का मतलब है द मोस्ट चेस्ट, जो सबसे पतिव्रता हो, वो इसलिए उनको सती कहा जाता है। Whenever there is consideration of chastity, Sati, the wife of Lord Shiva and daughter of Daksha, is considered first. हाँ, शिव जो है, हाँ, इनकी पत्नी और दक्ष की पुत्री, इनका नाम सबसे पहले आता है। जब पतिव्रता का नाम आए सती का, तो सती का नाम आता है। विदुर इसलिए बहुत मतलब क्वेश्चन में आ गए कि दक्ष इतने महान हैं और सती के पिता हैं, शिवजी उनके गुरु हैं, दक्ष के भी गुरु हुए, शिवजी उनके गुरु हैं, इतना होने के बावजूद कैसे संभव है कि ये दोनों लड़ गए। तीसरा श्लोक है, एतदाख्याहि में ब्रह्मन् जमातु शशुरस्य च विद्वेषस्तु यतः प्राणान् तत्यजे दुस्त्यजन सती। My dear Maitreya, to part with one's life is very difficult. Would you kindly explain to me how much a son-in-law and father-in-law could quarrel so bitterly that the real goddess Sati could give up her life? ऐसा क्या था कि दामाद और ससुर दोनों ऐसे क्या लड़ गए हैं मैत्रेय मुनि कि अंत में बेटी को या पत्नी को अपना शरीर त्यागना पड़ा? इतना बड़ा क्या लड़ाई था? तो कृपया करके बताइए। तब मैत्रेय जो है उसका जवाब देंगे, वो हम लोग कल देखेंगे। ठीक है, आज हम सब अभी यहाँ आए हैं बोकारो गुरुकुल, और आप सब ने हेल्प किया। उस हेल्प को मैंने प्रभु जी को कर दिया। उससे जो आज है एकादशी फीस्ट बन रहा है, अभी आपको दिखाऊंगा अभी लाइव कैमरा से, और बहुत अच्छे तरीके से तैयारी चल रहा है। हालांकि बहुत छोटा है, पर यह प्रयास हमारा जो है वो क्या कहते हैं उसको, यह प्रयास कहीं ना कहीं सक्सेसफुल होगा। आपको अभी दिखाता हूँ कहाँ कहाँ है, कैसा बन रहा है। ठीक है, आपको दिखाता हूँ, आप लोग लाइव रहिए। किसी का कोई प्रेसिंग क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। आप में से किसी क्वेश्चन तो हाथ रेज करिए। आज मैं दूसरे फोन में हूँ, आज मैं टैब में नहीं हूँ, तो 4 हाथ दिखाई दे रहे हैं, चार लोग दिखाई देते हैं। हाँ, यस, रेणु माता जी, हरे कृष्णा। माता जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपका सेवा सुबह सुबह प्राप्त हुआ। अरे प्रभु जी, ऐसे शर्मसार मत करिए, शर्मिंदा कर रहे हैं आप। माता जी, ये आप सबका प्रेम है, स्नेह है। अन्यथा एक्चुअली हम लोगों को वैसे ही ऐसे काम हम कर रहे हैं ना कि इसमें क्वचित ही जिसका धर्म के प्रति प्रेम हो, भगवान के प्रति प्रेम हो, वही करेगा। ये दिखावा वाला चीज है ही नहीं, ये ग्राउंड रियलिटी है ना। तो आप लोगों ने वो अपने नजर में रखा है, अपने भाव में रखा है, और मैं समझता हूँ। हाँ, तो एक्चुअली हम बहुत हृदय से आभारी हैं। आपको शर्म होने की कोई जरूरत नहीं, आप प्रसन्न रहिए, आप अभिमान करिए कि आपने भगवान के लिए इतना बड़ा सेवा किया। थैंक यू माता जी। यस, आपका माता जी। तो प्रभु जी प्रभु जी, कल आप जो फंड रेज कर रहे थे, मतलब ऐसे बोल रही हूँ, मतलब ऐसा कुछ था नहीं, जस्ट वो इस तरह से बोला जाता है तो बोल रही हूँ। तो यहाँ ग्रुप में कावेरी माता जी हैं, तो वो मेरी फ्रेंड है जो ज्वाइनिंग है, आपने देखा है, क्वेश्चंस पूछती हैं। तो वो क्या है, अपने जैसे हमारे पास तो चलो भगवान की कृपा से मिलता रहता है, भगवान की कृपा से लक्ष्मी आती रहती है, लेकिन उनका क्या होता है कि वो मुश्किल से इकट्ठा कर पाती है, थोड़ा थोड़ा बूंद बूंद अपने हस्बैंड से, तो बहुत मुश्किल से होता है। उनके पास 2000 रुपीज थे, तो उन्होंने मेरे को फोन किया आपके क्लास के बाद कि ना मुझे पूरे 2000 रुपए देने हैं। तो मुझे उनका पता था मैटर, तो मैंने उनको बोला पूरे 2000 मत दीजिए, आपको कभी बुक्स खरीदनी हो, मंदिर में आपकी पढ़ाई चालू है, तो आप 500 रुपए दे दीजिए, बाद में आप दे देना। तो बोलते नहीं, मैं क्या करूंगी, 2000 पूरे दे दो, मैं कभी कुछ दे ही नहीं पाती।
तो मुझे इतना अच्छा लगा कि उनके पास जो सब है वो देने के लिए तैयार है। देखिए उनका भाव कितना अच्छा है, और मेरे पास तो भगवान की कृपा से है, लेकिन मैं उसमें से थोड़ा दे रही हूँ। देखिए उनका भाव, इसलिए मैं आपको बोलना चाह रही थी कि मुझे उनको देख करके इतना आनंद आया ना कि ये होते हैं रियल में देने की जो भावना है। देखिए पूरा लुटा देना ही सबसे बेटर होता है प्रभु जी, है ना। नहीं, वो गृहिणी है। आप लोग उतना ही दीजिए। जामे कुटुंब समाए, जामे कुटुंब समाए। हाँ, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए। अच्छा, तो क्या हो, हरि बोल हरि बोल, बहुत उतना अच्छा आप लोग बहुत दान करिए जिससे आपका घर भी चले और आपका, क्योंकि माता जी लोग के अपने खर्चे भी होते हैं। तो एकदम होके ऐसा नहीं करिए। आप जितना ऐसा लगे कि ये योग्य दान है, उस योग्य दान को करिए, आपको कष्ट नहीं होना चाहिए। तो उसमें से ना 500 रुपए कावेरी माता जी के हाँ, हैं इसलिए वो मेरे को दिखा बढ़ा हुआ। और 5,000 है ना, मेरी बड़ी बेटी ने दिए हैं अपने पॉकेट मनी से। तो छोटी बेटी भी करती रहती है, तो हम लोग क्या इनको हैबिट डलवाते हैं बच्चों को आगे के लिए, बहुत अच्छा, इनका माइंड प्रिपेयर रहे इस चीज के लिए। इन सबका कल्याण हो, सबका कल्याण होगा। अब ऐसा मत सोचिए जो दिया नहीं दिया कोई कंपटीशन नहीं है। आप सब अलग अलग समय में अलग अलग स्थान में करते हैं, और आप लोग जहाँ भी हैं, अपने जहाँ भी धर्म प्रचार हो उस कार्य में कहीं भी हो, आप मदद करते रहिए, ये अपना कर्तव्य है। ठीक है, थैंक यू माता जी। यस, कावेरी माता जी को भी धन्यवाद हृदय से। और बाकी सबने दिया जी, बहुत लोगों ने दिया। मतलब जो भी था मैंने दे दिया। मेरे हिसाब से एक 20, 5, 30, एक 35 के आसपास जमा हुआ मैंने प्रभु जी को। 35-38 ऐसा कुछ तो हुआ है। मैंने जो भी लिख के हरि रखा बोल हरि बोल। था अलग आता है। मैं बोला भाई हरि बोल, जाओ प्रभु जी जाओ। प्रभु जी, प्रभु जी मुझे एक बात कहनी थी। रामायण में राम जी के पास विभीषण जी आए थे ना, जब रावण को छोड़ करके, तो उनके चरण पड़े थे वो राम जी के। तो राम जी ने ये कहा था कि आइए लंकेश, लंकेश कह के उनका स्वागत किया था। तो जो लक्ष्मण जी थे ना, उन्होंने बोला अभी तो हमने लंका जीती ही नहीं है, आपने इनको लंकेश कैसे कह दिया, क्योंकि इनके सर पे ताज लंका का आप रख रहे हो, अभी तो रावण मरा ही नहीं है। बराबर। तो विभीषण जी ने बोला कि आप इतना सब दे रहे हो, मैं इस लायक नहीं हूँ, आप ये सब कर रहे हो। तो राम जी ने बोला कि है ना, मैं अपने आप में शर्मिंदा महसूस कर रहा हूँ कि तुम सब छोड़ के आए हो, देखो तुम मेरी शरण में आए हो और सब कुछ त्याग दिया तुमने, सब कुछ, और मेरे पास तो अभी शेष है। मैं तुम्हें देखो इतना नहीं दे पा रहा हूँ, मैं तो अभी बहुत ज्यादा अपने आप को तुच्छ समझ रहा हूँ। राम जी का भाव देखिए कि तुरंत विभीषण को गले लगाते हैं, दुश्मन का भाई है, और उसको गले लगा रहे हैं और सर पे ताज रख दिया, तो भी कह रहे हैं कि मैं बहुत कुछ दे सकता हूँ, मतलब कि मैं इतना दे करके भी छोटा महसूस कर रहा हूँ। तो पता है मुझे ऐसा लगता है जब हम लोग करते हैं ना प्रभु जी, तो हमें लगता है सारा कुछ तो भगवान का ही है, तो हम लोग क्या दे सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, और हम फिर भी इतना सही कर पाते हैं ना, तो शर्मिंदा सच में महसूस होता है। वही राम जी की मुझे स्टोरी याद आती है कि सब कुछ नौछावर कर देना तो भी कम है प्रभु जी। और आज आपने वहीं से शुरू किया कि साधु जो है वो, जैसे आपने लीच वाला एग्जांपल दिया कि आपका जो गलत चीज है वो बल्कि ले रहे हैं, आपको एक सेवा का मौका दे रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और सही जगह धन जाना बहुत बड़ी बात है आज के टाइम में प्रभु जी, है कि नहीं। और सब कुछ राम जी का ही है और उन्हीं से ही है, और आप लोगों के लिए ही आप लोग इतना कर रहे हैं। हम तो घर बैठे एसी की हवा खाते रहते हैं, हम कर ही क्या रहे हैं। थैंक यू, धन्यवाद प्रभु जी। थैंक यू माता जी, थैंक यू। यस, अजीत सिंह प्रभु। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम प्रभु। सभी भक्तों को धन्यवाद प्रणाम प्रभु Yes. जी। हमने जो शंभु देखे, जो क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स में, वो शंभु, ये शंभु, सदाशिव, शंकर, शिव, महादेव, ये अलग अलग उनके एक्टिविटी के हिसाब से उनका नाम पड़ा है क्या प्रभु जी? हाँ, वो तत्व एक ही है। शंभु यानी जो पूरे क्रिएशन को एक्टिवेट कर देते हैं वो, इसलिए कोई बड़ा काम करते हैं तो कैसे बोलते हैं, शंभु, ऐसा। और शिव यानी ऑस्पिशियस, शिव यानी ऑस्पिशियस, शुभ लाते, शुभ शुभ हो जाता है जहां भी भगवान आते हैं। और रुद्र यानी जब वो तांडव करते हैं और क्रिएशन में एक्टिवेट हो जाते हैं, तो उन्हीं का वो रूप को रुद्र कहा जाता है। और ऐसा है, तो है वो वही तत्व, कोई अलग नहीं। ओके, हरे बोल प्रभु जी, हरे कृष्ण।
यस अमृता माता जी। हरे कृष्ण गुरु जी। गुरु Yes. जी ये था कि महादेव जो है मतलब भगवान शिव वो गुरु की तरह ही एक्चुअली काम करते हैं, क्योंकि वो उनके जो भक्त होते हैं उन जब भक्त अच्छे बन जाते हैं तो वो किसी ना किसी राम जी या कृष्ण जी के पास भेज ही देते हैं, तो गुरु का बराबर। ही रोल निभाते हैं। लेकिन लोग मतलब जो नीचे में अभी तक भगवान शिव को समझे नहीं रहते हैं वो लड़ाई करने लगते हैं, नहीं नहीं गुरु सिर्फ गुरु नहीं है, वो कुछ और भी है, लेकिन एक्चुअली वो गुरु का ही पूरा रोल निभाते हैं ना। हाँ वो तो जगत उद्धार करने के लिए भगवान अपना रोल प्ले करते ही हैं। यस बस इतना ही था, धन्यवाद। यस यस। और किसी का क्वेश्चन है? नहीं है तो मैं आपको थोड़ा घुमा देता हूँ, ठीक है, हल्का सा। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस हरे कृष्ण। प्रभु जी आपको लक्ष्मी आया? आपको आया था माता जी। वो भी इतना लक्ष्मी है प्रभु जी, तो दान करने के लिए इतना तरसते, घर के लोग बहुत पीछे लग के उनको 500 रुपए डालने को बोला। क्या करूं प्रभु जी, मेरे को आता ही नहीं ना प्रभु जी। मेरे को बहुत अच्छा लगता है आपको ऐसा कुछ देने के लिए, मत लीजिए माता जी, ये सब होते सेवा रहता के है। लिए। अभी चलते हैं हम लोग, आपको दिखाते हैं, ठीक है। तो लेते थोड़ी देर में आप ले लीजिए, प्रसाद लीजिए वहाँ। आज ये देखा हमारे बच्चे रहते कैसे, देखो एक मिनट में मोबाइल जेब में रखना पड़ेगा यार। ये वाईफाई इधर जियो नहीं, इधर एयरटेल यूज करना पड़ता है, किसी और का यूज करना पड़ता है। ये देखिए बच्चे ऐसे सिंपल में रहते हैं इधर ये पहले ना यहाँ नीचे स्मशान था, उसका यही वेटिंग रूम था। इसको 2 साल पहले हमने वास्तु पूजा किया था और फिर यहाँ पे छोटे में रहते थे, फिर प्रभु जी ने दीवाली वाल बनवाया थोड़ा, आपको सारा दिखाऊंगा। देखिए नीचे तक जमीन है, जहाँ वो खेत दिख रहा है नीचे तक, ये एक साइड है, हम बीच में है, लेफ्ट साइड में एक है और राइट साइड में एक है। ये प्रभु जी आए तब ये लाइट वाइट लगवाए, पोल वोल। ये देखिए यहाँ पे अरहर दाल है, देखिए अरहर दाल है, दाल होता है इसमें, एक पेड़ में 2 किलो दाल आता है। तो ये पूरा लगा हुआ है, देखिए यहाँ पे लगा दिया था विजय प्रभु ने। ये अरहर दाल है और नीचे पूरा लैंड है, वैसे वो जहाँ तक वो खेत है ना उससे पहले तक लैंड है। धीरे धीरे भी कल्टीवेट करने वाले हम लोग। यहाँ भी जो है एक्चुअली अभी वो घास फूस आया हुआ है, लेकिन यहाँ भी हम लोग धीरे धीरे लगाएंगे। उधर आपको दिख रहा होगा, ये वाला आगे भी है, वो चल के उसमें जा नहीं पाएंगे ना, वो बुशेज है। यहाँ भी कुछ लगाए हैं। ये ताल का पेड़ है, देखो बहुत सारा, तालवन बोलते हैं ना, तालवन, वो ये ताल का पेड़ है। आपको जो दिख रहे हैं बाहर भी बड़ा बड़ा फल आता है और इसका गुड़ भी बनता है, इसका फल भी बहुत अच्छा होता है। वहाँ उधर आपको बाहर तालाब दिख रहा है, रुकिए मैं आपको चढ़ के दिखाता हूँ, आपको रोड से लेके जाऊंगा मैं इधर। ये देखिए तालाब दिख रहा है, ऊपर से तालाब दिख रहा है ना जी गुरुजी। उधर जाएंगे हम, बाहर से जाएंगे, अंदर से नहीं। तालाब है तो पानी का कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ एक बोरिंग करवा लिए थे हम लोग, 2 साल में धीरे धीरे डेवलप किया। अब इसी के पानी से फिलहाल काम चल रहा है। हाँ ये रहा हमारा, 10वीं पास कर गया है, सेवा कर रहा है हमारे विजय प्रभु, विजय दीनानाथ चौहान, नाम तो सुना ही होगा। हरि बोल, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। जय हो, हरि बोल, हरे कृष्णा। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरे कृष्णा। हरि बोल हरि बोल दंडवत प्रणाम।
आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने जो छोटा छोटा मैंने बोला, लेकिन आप लोगों ने अपना दिल दे दिया। तो इसके लिए बहुत धन्यवाद है आपका। और आप लोग को यहाँ राधा गोविंद का दर्शन के लिए आना है। सब लोग को यहाँ आकर के अटेंडेंस लगा के जाना है। अभी भगवान ऊपर है, अंदर में है? अभी ऊपर ले गए हैं। ऊपर ले गए ना? हाँ। चलिए भगवान को दर्शन ठीक कराएंगे। है, हरे कृष्णा। ये देखिए, ये टेम्पररी किचन यही, ये देखिए तभी भगवान का भोग बन रहा है। ये टेम्पररी यही बच्चे बनाते हैं। कैसा लगता है गुरुकुल में बेटा? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी, हरे कृष्णा। यहाँ पर रह के अभी जो जो घर में नहीं सीखे थे वही आके यहाँ पर सीख लिए। अभी किचन भी हरि नहीं सीखे, खेती बाड़ी सब करते हैं। ये देखो आलू आलू आए। ये हमारे विजय प्रभु की दादी की नानी या ये विजय प्रभु की नानी माँ है, नानी जी है, ये उनकी मम्मी है। हरे कृष्णा। यहाँ पे हरि बोल हरि बोल माता जी, हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम माता जी। हरि बोल। ये देखिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा। यहाँ एकादशी में नॉर्थ इंडिया में टमाटर चलता है। ये हमारे राधा रमण प्रभु, ये वैकुंठ से अवतरित हुए हैं केवल खाना बनाने के लिए। ये देखिए, ये अभी खिचड़ी का तैयारी हो रहा है। इसमें मूंगफली पे पाउडर नहीं डाला है। ये एंड है कि इसका और बनेगा? भूलना है ना। तो ये कौन सा खिचड़ी प्रभु जी? साबूदाना। सौ किलो साबूदाना आया है, पता नहीं कितना लोग। अभी 10 बजे यज्ञ है। ये देखिए यहाँ पे गौ माता कहाँ चली गई? वहां है। ये गौ माता है हमारी। ये देखिए, इसका नाम गंगा है। हमारे गुरुकुल में पहली गाय, उसका नाम गंगा था। इसका भी नाम हरे गंगा है। कृष्णा हरि बोल। हरि बोल हरि हरे कृष्णा हरे ये एक चापाकल है, इसी से खाना बनता है, पानी यहीं से लिया जाता है। एक्चुअली ये लैंड है ना ऐसा, मैं आपको बाहर से बाद में लेता हूँ, पहले टेम्पल हॉल दिखा देता हूँ। हम लोग जो खुटाम में चालू किए थे पहले पहले, वैसे ही याद आ रहा है। ऐसे ही थोड़ा थोड़ा चालू करके एक प्लास्टिक का ताड़ लगा के हम लोग किचन बनाए थे। ये भी यहाँ का वो थोड़ा मट्टी निकाल के एक जगह लेवलिंग कर दे रहे हैं, नहीं तो देखिए रेड कारपेट बिछाया गया है। रेड कारपेट वेलकम। भगवान के लिए तो जी। हाँ, भगवान यहाँ से जाएंगे भगवान रॉयली। ये पूरा नीचे तक जो लैंड है ना, मैं आपको ले जाऊंगा। वो पूरा ताल का पेड़ तक है ना, नीचे तक, वहां तक लैंड है। यहाँ नीचे तक है। थोड़ा ये हिल टॉप है, आपको दिख रहा होगा सब साइड से, जैसे पहाड़ वहाड़ दिख रहा है ना। थोड़ा सा यस ऐसा लैंड है। ये नीचे जो ऐसा दिख नहीं रहा है, नीचे ऐसा भी लैंड है। हमको ठंड जैसा खेती करना है यहाँ पे। ये देखिए, ये अभी नीचे का बना नहीं है, सिंपल है। ये हमारे करुणा अवतार प्रभु हैं। हरि बोल हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी, जय हो जय हो। हरि बोल हरि बोल हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आपका प्राउड मोमेंट है।
10 बजे करेंगे यज्ञ हम लोग। भगवान अभी रेस्ट कर रहे हैं। हरी बोल हरी बोल हरी हरि बोल हरि बोल, जय हो हरी जय हो राधा बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल हरि बोल जय जय श्री राधे गोविंद हरि बोल हरि बोल, जय राधे राधे। नया मंदिर का उद्घाटन हुआ। जय श्री राधे राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे। ये छोटा अल्टर बनाया है प्रभु जी ने। महीना भर का जुगाड़ यहाँ वहाँ करके कहाँ से ईटा लाया, कहाँ से क्या लाया करके प्रभु जी ने बहुत हार्ड वर्क किया है, विजय प्रभु ने। एक मिनट में चप्पल इसका पहन लिया। ये मेरा चप्पल है ना, वो दूसरा किधर गया? एक मिनट, हाँ चप्पल एक दिख रहा है। ये करना उतर का है, मेरा वाला ये है। इसका दूसरा पार्ट कहाँ है, दिखा दो। है अंदर में? हाँ ये है, ओके। आपको नीचे दिखाता हूँ। प्रभु जी ये कौन सी जगह में है गुरुकुल? ये बोकारो जिला है, जेना मोड़ के पास पथुरिया गांव है। पथुरिया। ये हमारे साउंड टेंट वाले प्रभु जी ऐसा वाला गांव में लगता ना, वैसा लगा है। यहाँ जो ये थोड़ा कल्टीवेबल लैंड, फिर नीचे थोड़ा एक लैंड है कल्टीवेबल। धीरे धीरे हमारा प्लान है कि उसमें खेती करेंगे। यहाँ से नीचे यहाँ भी लैंड है। ये देखिए बड़े बड़े ताल के पेड़ हैं। पहले इसी के पिलर्स बनते थे घर में, जो गांव में इसी के पिलर्स बनते थे। कल बच्चों ने इसी का थोड़ा थोड़ा नीचे का सूखा वाला काटा था लकड़ी खाना बनाने की। ये देखिए ये प्लेन लैंड है, यहाँ पे एक्चुअली सब्जी लग सकता है आराम से। हम कहाँ आए हैं मुझे खुद पता नहीं, हम सही आए हैं। ये रोड है कि अंदर है
ये अंदर वाला है, ये शायद ये है, और आगे कुछ तो है। हाँ ये वाला है आगे, लेकिन उसका रास्ता मुझे पता नहीं, विजय को पता है। तो ये अंदर में भी है, जो अंदर में एरिया है, नीचे है, डाउन है, उसका रास्ता अलग है शायद। मैं इस वाले में आ गया। तो ये बहुत अच्छा है, खेती लायक लैंड है। और जैसे हमने खुटाम में अभी खेती को डेवलप किया है, अभी धीरे धीरे इसके खेती को भी हम लोग डेवलप कर देंगे। तो परंपरागत सब्जी वब्जी आते रहेगा और आउटपुट आते रहेगा। यहाँ भी देखे है पैच, ये वाला शायद। आप सबको ऐसे एक एक लैंड ले लेना चाहिए। लैंड ही होता है अपना, ओनरशिप होता है। फ्लैट वैट का प्रॉब्लम क्या है कि वो आज है कल सिस्टम चेंज हो जाएगा। हाँ ये नीचे वाला, ये वाला लैंड है। हाँ ये वाला लैंड है। मेरा रास्ता गड़बड़ा गया था। ये देखिए ये वाला, ये एक लैंड है जिसमें खेती किया जा सकता है अच्छे से। बहुत अच्छा लैंड है। अभी 9:30 हुआ है, ऊपर धूप भी नहीं है। ये देखिए ऐसा, इसके नीचे भी है, लेकिन अभी वो जाने में रास्ता। देखिए पाम ट्री गन्ना। हेलो 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 हेलो
ये आपको तालाब दिखाता हूँ, ये ऐसा जाता है ताल पे। यहाँ तक अच्छा रोड है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ये देखिए सुंदर तालाब है। साफ पानी भी है गुरुजी। हाँ, पानी बहुत सुंदर है, साफ एकदम, बड़ा तालाब एकदम बड़ा है। ये भी कुटाम जैसा बन जाएगा। हाँ बन जाएगा। आगे का भी लैंड है ना, वो लोग बोल रहे हैं कि ये जैसे जैसे डेवलप करेंगे देंगे, तो अभी धीरे धीरे पहले मंदिर बन जाएगा, लोग जुड़ेंगे, फेस्टिवल करेंगे, होते रहेगा। अभी वो लैंड एक्चुअली नीचे तक है वहाँ तक, लेकिन वहाँ रास्ता नहीं है और हमने भी उतना साफ कराया नहीं अभी। धीरे धीरे होगा गुरुजी एकदम। तो मुझे बिहार में है कि झारखंड में भी है? झारखंड। बिहार में पहाड़ नहीं दिखता है। बिहार प्लेन लैंड। बहुत मोटा है, देखिए पेड़। मिर्चा लग गया, मिर्चा ना, आला आला अदरक खा लीजिए, अदरक और नमक। हाँ अदरक चलता है ना एकादशी को, अदरक काला नमक डालिए, सेंधा नमक लगे। वैसे तैयारी चल रहा है भगवान के अभिषेक का। इसमें जीरा पाउडर भी डाल देगा, थोड़ा सा चलेगा, डाल दिए। ये देखो यहाँ दूध उठ रहा, क्या करना है, खीर बनेगा, कोयले कोयले का बनता है, फायर। हरे कृष्णा। ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बहुत खूबसूरत है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। कोटि दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। सभी वैष्णव के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी, कोटि कोटि प्रणाम। हरि बोल। हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जय शिला प्रभुपाद। वेरी मच। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। सभी वैष्णव को दंडवत प्रणाम। हरे दंडवत कृष्णा। प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। जय प्रभुपाद। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। सभी माता जी को हरे कृष्णा प्रभु जी प्रणाम।
सभी भक्तों को हरे कृष्णा, कोटि कोटि दंडवत हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। कोटि कोटि